तो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप आप सभी गुड होगे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होगे। एंड इसी के साथ आज अपन शुरू करते हैं आज का ज्ञान। कल है मंडे, सो वीक का फर्स्ट डे है। डेफिनेटली मार्केट क्या है ना, बहुत सी चीजें कुछ नया कर रहा है और नया बता भी रहा है। ओके, तो आप लोग सब कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि भाई आप आपने इस हफ्ते कितना परसेंट का रेवेन्यू बनाया है। ओके, तो एनीवेज, तो अभी क्या है ना, जिस तरह से मैं ऑप्शंस चेन देख रहा था, निफ्टी फिफ्टी में हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया एंड बैंक एक्स हो गया। ओके, तो इधर एक जो है बेरिश साइड थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, थोड़ी सी क्या है ना, स्ट्रांग है। इसको अपन इस तरह से ले सकते हैं, 16 9 एंड 20 65, यानी कम से कम 5 लाख के ओवाई का क्या है ना, फर्क है निफ्टी फिफ्टी में। एंड द नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। एक फिन निफ्टी का ओआई देखिएगा। फिन निफ्टी का ओआई भी स्टेबल है। क्या है वो, मतलब मैनेज करना चाह रहा है इंडेक्स, अभी ऑलरेडी मैनेज है और कितना खुद को मैनेज करेगा पता नहीं। ये है मिड कैप का डेटा। तो मिड कैप में आप देख सकते हो भाई, बेरिश साइड बहुत स्ट्रांग है, मिड कैप में बहुत स्ट्रांग है, 23,000 का है। द कॉल साइड, सॉरी पुट साइड जो है वो 23,682 की, और जो कॉल साइड रहेगी वो रहेगी से सेलर की 16,772 वाली। बराबर, यानी बायर के लिए तो उल्टा रहेगा ना आदमी। हाँ, सेलर अपोजिट बायर, बायर उसी का बता रहा था मैं। तो एनीवेज, आप तो देख रहे हो कि भाई पुट साइड में ना ओआई कितना है, 16,772, एंड कॉल साइड पे कितना है, 23,682। इस हफ्ते में मोस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जो प्रेफर किया वो किया सेलिंग प्रेफर, बाइंग नहीं किया। भाई सेलिंग में क्या है ना, कम से कम डूबने का खतरा तो नहीं है। बराबर। और रही बात, मैं आपको बोल भी रहा था कि जिस तरह से मतलब एक थोड़ा सा आप इधर देख लीजिएगा। मैंने एक स्ट्रिक्टली आपको बोला था, अगर मार्केट देखिए, अगर इसी जोन में खेलेगा या फिर एक ही जोन में मार्केट खेलेगा ना, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। उसको क्या करना है, अपने को अवॉइड करना है, उसके साथ वहां तक नहीं जाना है खींचते खींचते कि भाई चलो खींचते खींचते जिधर वो जा रहा है उधर अपन लॉस में जा रहे हैं, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। एंड द रिसेंटली क्या है ना, मार्केट खुद को मैनेज कर रहा है नहीं कहीं पर, तो ये सेलिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग के लिए मस्त है। ओके, नो डाउट बाइंग भी मैंने की है, लेकिन सेलिंग में मैंने ज्यादा फोकस किया, सेलिंग में ज्यादा अमाउंट डाल के क्या किया है, मतलब अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट किया है। एट द एंड में क्या है, सेलिंग में ज्यादा तगड़ा अमाउंट नहीं बनता है, अगर 10 पीटी का अमाउंट डालो तो कम से कम एक भाई तो बताने लायक नहीं है। ओके, लेकिन बनता है भाई, सेलिंग में बनता है, अमाउंट लेके नहीं जाता। देन तो अभी रही बात इसकी, अभी अपन चलते हैं जो बैंक निफ्टी का ओआई है वो अपन देखते हैं। एक बार पुट साइड की तरफ ये वाला ओआई आप देखिएगा, बैंक निफ्टी में 4.5 एंड 4.53। फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए क्या, ये क्या करेगा ना, अभी अभी जस्ट एक्सपायरी खत्म हुआ है, सो दैट्स वाई ये क्या करेगा, मोस्टली जो है ना मैनेज करेगा भाई। इंडेक्स 101% मैनेज करेगा, कहाँ पे, बैंकिंग सेक्टर में। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी ना, मैंने आपको एक बोला था कि भाई विक्स अगर नहीं बढ़ता है ना, विक्स अगर 13.5 14, 14.5 15 के आसपास नहीं जाता है, तो भाई रुकिए, रुकिए। जिस टाइम पे विक्स बढ़ेगा ना, उसी टाइम पे वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखाई देगी, अगर विक्स ही नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से वॉलेटिलिटी आएगी? नॉर्मल सी बात है। विक्स नहीं बढ़ा, मैं कम से कम पिछले हफ्ते मंडे को ही बोला था कि भाई अगर विक्स नहीं बढ़ेगा, विक्स अगर स्टेबल रह रहा है 12.5 12 कर रहा है, 13 कर रहा है, अगर 13 के अंदर है तो भाई सेलिंग पे फोकस करो, जिनको नहीं जमता है सेलिंग अवॉइड करो भाई, मार्केट में खुद की नैया खुद पार करवाने से अच्छा है कि डूबने का खतरा भी साथ में ना पाले। बराबर है ना? तो ज्ञान की बातें तो हो गई, अभी चलते थोड़े से प्रेडिक्शन की ओर। ओके, ये वर्ल्ड मतलब पूरा की पूरा अपना जो इंडियन मार्केट है, ये उसका सिनेरियो।
ग्लोबल में अगर आप जाओगे, ग्लोबल में सब कुछ माइनस माइनस में दिख रहा है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है ना, कुछ चीजें इतने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखी है। खुद की, तो खुद की भी क्या कर रहा है ना, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने की सोच रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है जो अपन सोच रहे हैं। वो कुछ तो भी बड़ा करने जा रहा है इन क्रिप्टो, मोस्टली बिटकॉइंस एंड अदर क्रिप्टो, सिम्बा, वो लाइक दैट, ओके। तो मोस्टली वो वही करेगा। एंड उसी में जब तक भाई वर्ल्ड मार्केट में कुछ अच्छी खासी अपने को हलचल नहीं दिखती है, तब तक सेलिंग में ही अपन फोकस करेंगे। बाइंग में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि बाइंग में मैं कुछ सजेशन दे दूं, ओके। अभी आप है ना, थोड़ा सा हैंगसेंग देखिए, चाइनीज चाइनीज मार्केट देखिए, डैक्स देखिए, सीएससी देखिए, ये जो पूरा की पूरा है ना, या फिर ब्रिटेन का देखिए, ये पूरा की पूरा, मतलब इसको आप कोलैप्स नहीं बोल सकते, लेकिन एक साइंस बता रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में यानी अगले 15 या 20 दिन में मार्केट बड़ा कुछ तो भी कुछ कर सकता। इसलिए मैं क्या बोला था कि ओवरनाइट पोजीशन तो मत ये कीजिएगा, मतलब साथ में लेके चलिए, अवॉइड कीजिए मोस्टली। बिकॉज मेरे को ये थिंग्स पता है यार, कि जब भी इंडिया कुछ ऐसे मतलब रॉकेट की तरह भागने का सोचता है ना, तो कहीं ना कहीं से तो बुरी नजर पड़ जाती है भाई। एंड नाउ द वो बुरी नजर अभी कौन डाल रहा है, आप सभी लोग जानते हो, ओके। अभी मोस्टली जो सबसे ज्यादा बेकार अगर किसी का परफॉर्मेंस रह सकता है, तो वो रहेगा भाई, बैंकिंग सेक्टर छोड़ के सभी का बेकार परफॉर्मेंस रहेगा, मे बी आने वाले 10 या 15 दिनों के लिए। हम्म? ऐसा नहीं कि ये सुधर सकता है, बिल्कुल सुधर भी सकता है। इंडिया में क्या है ना, बड़े बड़े टाइकॉन भी बहुत है, तो उठा भी सकते हैं कभी कभी, क्या पता कि भाई अभी हाल ही की हालात के दिनों में, मतलब आप देखा था कि अदानी ने किस तरह से हिंडनबर्ग का पूरा, की हिंडनबर्ग छोड़िए, पूरा की पूरा यूएस डिपार्टमेंट है ना, यूएस डिपार्टमेंट, गल्फ कंट्री, चाइनीज वाले, ये जो सब है ना, उठा के पटक दिए थे भाई। पटकना भी ऐसे पटक दिए थे कि मान के चलिए वो पूरा की पूरा सर के बल गिर के, एक बाद में तो फिर आया नहीं भाई। ना हिंडनबर्ग आया, ना अदर कोई आया, ना बिग कुछ सेलिंग आया, ना बिग कुछ मतलब प्रॉफिट आया, ना ऐसा कुछ नहीं किया। हम्म? तो नो डाउट इंडिया में भी बड़े बड़े टाइकॉन अभी है, ओके, जो मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन अपने को प्रेडिक्शन से चलना है, ओके। भी यहाँ पे इतना हो गया, भी अपन क्या करते हैं ना, अपने प्रिडिक्शन की ओर जाते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रिक्टली बोला था, अभी इसको मैं 10 मिनट के फ्रेम रेट पे लेके चला जाता हूँ। तो मैंने आपको एक पिछले हफ्ते ना एक चीज बोली थी। अगर बुलिशनेस का आप सोचते हो ना, बुलिशनेस का अगर आप सोच रहे हो, हम्म, तो क्या है ना, इसके ऊपर निकलने दो, 23,863 के ऊपर जो है ना, निफ्टी 50 को निकलने दो। उससे पहले आप लोग सोचना भी मत कि भाई मैं बुलिश रन की तरफ चला जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म? और एक चीज बोली थी मैंने कि मार्केट 23,400 पे अपनी अटेंडेंस लगा के जाएगा, 101% अटेंडेंस लगा के जाएगा। नो डाउट गया है भाई, अटेंडेंस लगा के गया है। ये देखिएगा, अटेंडेंस तो लगाई है इसने। और क्या है, ये वाला थोड़ा सा रेड कलर डाल देता हूँ तो फिर दिखने में तकलीफ नहीं होगी। एंड द अभी आने वाले दिनों में मार्केट को मैं कहाँ देख रहा हूँ, and what will be the prediction for next 10 to 5 days, maybe अपन 5 days को लेके ही चलेंगे। रीजन बिहाइंड दिस क्या है ना, जिस तरह से वर्ल्ड में जो चल रही है थिंग्स, ओके। तो अभी सिनेरियो जो है वो मार्केट के लिए बुलिशनेस की ओर नहीं है। अगर बुलिशनेस भी उठेगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर बाइंग करेंगे, सेलिंग मारेंगे, तो डेफिनेटली अपने को क्या हो सकता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स उधर देखने को मिलेगी। मोस्टली क्या रहेगा ना, मे बी बाउंसेस। अगले हफ्ते में आप क्या करो, जो बाउंसेस आएंगे ना मार्केट में, उस पर फोकस करो, अगर आप बाइंग की थ्रू जाना चाहते हो। लॉन्ग पोजीशन मत ये करना, ओके। बाइंग के थ्रू अगर आप मतलब बाउंसेस के थ्रू अगर आप प्ले करना चाहते हो गेम को, तो डेफिनेटली उधर आप धंधा बना सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी, सेलिंग में अच्छा खासा ऑप्शन है, मौका है। तो सेलिंग में आप लोग फोकस करिए, दोज हु हैव बिग कैपिटल्स लाइक 20
20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, लाइक दैट। अगर आपके पास बिग कैपिटल है तो डेफिनेटली सेलिंग में आप क्या करो, उधर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दीजिए। बाइंग में अभी घुसने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो भी नहीं है। ओके, ये तो हो गया भाई डेड जोन अपना, ये वाला, ये तो हो गया डेड जोन। ओके, एक 60 पॉइंट का ये। इसके इसके बाद थोड़ा मैं बोला भी था कि भाई आपको 10 मिनट के फ्रेम रेट पे बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, एंड तो वो दिखाई दी पिछले हफ्ते। 100 कैंडल, 100 पॉइंट का कैंडल बना रहा है यार। अगर 23 साढ़े 23 हजार का इंडेक्स अगर 100 पॉइंट का कैंडल बना रहा है तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। जो इधर बेरिश साइड पे पोजीशन लेके रखा है ना, उसकी तो भाई लगे पड़े होगे सही में। उसके बाद सेम सिनेरियो, इधर एक अपने को फ्राइडे के दिन अपने को एक ये मिला था अच्छा खासा। उसके बाद ये वाला एक एक 3 ट्रेड मिले इसमें से। मैं जो है ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो है ना, मैं यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रेड लिया था भाई सही में। हम्म, अभी दुनिया क्या चाह मतलब वो जानती है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बेरिश साइड में मतलब क्या है ना, आंखें खोल के बैठा था भाई। ओके, तो अभी नेक्स्ट कहाँ पे मार्केट को देख रहे हैं? अगर कल मंडे में विक्स 12.5 13 13 से ऊपर नहीं अगर विक्स जाता है ना, तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। ओके, इसकी जो अभी मैं आपको बता दूं, 3 अप्रैल को इसकी एक्सपायरी यानी वीकली एक्सपायरी आने वाली है, तो डेफिनेटली मोस्टली ये क्या करेगा ना, कल को यानी एक ट्यूसडे को जो है ना, मंगलवार को। ओके, ये प्रीमियम मारेगा, बहुत प्रीमियम मारेगा। ओके, तो एक थोड़ा सा उस पर ये कीजिएगा, मतलब गौर कीजिएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, तो ट्यूसडे को जितना भी रहेगा ना भाई, वो कुछ अलग गेम प्ले करेगा। ओके, अभी कल का अभी जिसने भी मैं ओवरनाइट का पोजीशन कर रहा मतलब किया होगा ना, लिया होगा ना भाई, वो मैं उसको एक तो होशियार मानूंगा, या फिर अदर चीज अगर उसको कुछ पता है अंदर से, तो फिर वो भाई ज्ञानी बंदा रहेगा कोई सब। ओके, सो एनीवेज, अभी क्या है ना, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को क्या होगा, मोस्टली जो मार्केट रहेगा, मैं इसको बेरिश साइड की ओर ही देख रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट में फिर से बोल रहा हूँ आपको 23,400। सेकेंड वन इज 23,277, 23,277। द थर्ड वन विल बी द 23,158 रुपीज। ओके, तो इस तरह से देखो, अगर बेरिश ने बुलिशनेस की ओर जाना है अपने को, तो भाई इसको तो अभी छोड़ दो, इतना मैं इसको डेड जोन मान रहा हूँ, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। अगर 250 पॉइंट भी नीचे ऊपर नीचे गिरेगा तो करने दो, कोई इशू नहीं है। सेलिंग के जरिए जाते तो जाने दो, लेकिन एक है ना 23,870 का एक निकलने दो भाई सही में, इसको निकलने दो। एक जो बिग है ना, ये पूरा की पूरा ये 23,870 को। नेक्स्ट वन सेंसेक्स में एज इट इज रहेगा, सेंसेक्स में कुछ दूसरा नहीं है। सेंसेक्स में आपको लोगों को बता दूं कि मैं बोला था कि प्रीमियम बहुत अच्छे, प्रीमियम बहुत अच्छे। एंड उस तरह से अपन ने ये भी किया था, प्रेडिक्ट भी किया था, प्रेडिक्शन भी किया था। मैंने एक चीज बोली थी कि आप लोग जब मार्केट यहाँ पे घूम रहा था ना, कहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे घूम रहा था ना, यहाँ पे एक सेंसेक्स 75,700 पे जब घूम रहा था ना, यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे कि भाई ये, उस टाइम पे मैं एक चीज बोला था कि 77,000, 77,500, 77,700 के ऑप्शंस में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है दूर के ऑप्शंस में, तो डेफिनेटली उधर क्या कर लेना भाई, थोड़ा सा मनी पुट कर देना, अपना मनी डाल दे। लोगों ने क्या किया, या जो अदर्स है जो प्लेयर, उन्होंने क्या किया, डर के मारे नहीं भाई, उधर तो नहीं किया, उन्होंने एक सपोर्ट लेने का मतलब ये जरिया देखा। अभी यहाँ पे आके उनको मतलब जो एक ऑर्डिनरी जो लोग है ना, ऑर्डिनरी पीपल, ओके, वो क्या सोच रहे होंगे, इधर भाई सपोर्ट लिया इतना बड़ा, इधर एक सपोर्ट लिया 73,631 पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ, बाद में फिर इतना बड़ा ये लिया, बराबर। इधर आके भाई कुछ लोगों ने मतलब मेरे पहचान वाले भी बहुत सारे, सो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके
बुलिश साइड की ओर पोजीशन बना दी भाई। मैं दुनिया में ऐसा कोई गधा नहीं होगा जो इतने ऊपर जाने के बाद और खास करके बड़ी बड़ी कैंडल लेने के बाद इतनी बड़ी पोजीशन बना ले बेरिश साइड, सॉरी कॉल साइड पे बना दी भाई। मार्केट धड़ांग से नीचे आ गया, और मैंने ये बोला भी था मार्केट धड़ांग से नीचे, इन द सेंस क्या है ना, मार्केट ना नीचे ऐसे डायरेक्टली आया ना ऊपर गया, मार्केट धीरे 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 करके प्रीमियम मारना शुरू किया। सेंसेक्स वाली बात हो गई है। ओके, तो एनीवेज इसलिए बोलता हूँ, दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब्ड एट मी, तो प्लीज सब्सक्राइब यार, क्यों ये कर रहे हो, बंदे को ये कर रहे हो, भाई को सपोर्ट करो। अभी रही सेंसेक्स में जो एक ज्ञान की बात, भाई सेंसेक्स को ना 78,670 का ये जो है ना क्रॉस करने दो अच्छी तरह से कम 78,000, कम 78,600 या 700, 670 या 700 का एक बार क्रॉस करने दो, ये जो है ना ये पोजीशन। ऐसा भी नहीं कि ये क्रॉस होते ही मतलब आप लोग धड़ांग से बुलिशनेस, बिल्कुल नहीं। अगर ये यहाँ पे टच होता है, अगर ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसको एक बार ऐसे आने का वेट कीजिएगा, फिर से इसको 78,370 का एक बार क्या है ना वेट करने दो। रीजन बिहाइंड दिस क्या रहेगा पता है ना, सेलर वेट कर रहा है मार्केट ऊपर कब जाए, सेलर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर वहां तक कब जाए, बिकॉज ऑफ भाई ऑब्वियसली इतना सारा इधर क्या है ना गोलमाल मचा के रखा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो भी फंसा होगा। अगर इतना सारा ऊपर उठाया है किसी ने, ये जो कैंडल है यूजुअली यूजुअली बनता नहीं है। अगर इतना ये जो माल है ना, अगर इधर अगर बेचा जाता तो डेफिनेटली नीचे आता, लेकिन नहीं, इधर ही ये क्या है ना खेलते बेटा, यानी कोई अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो इधर क्या है ना थोड़ा सा आप लोग संभल के धंधा बनाने की कोशिश करना। द रीजन क्या है उसके पीछे, मेरे को अभी भी ये चीज हजम नहीं हो रही, ये वाली, थोड़ा सा गोल करके बताता हूँ, ये वाली चीज हजम नहीं हो रही। दैट्स वाई क्या है ना थोड़ा सा इधर संभाल के ये करना, खास करके बुलिश साइड को अवॉइड ही करना, 78,780 तक का बुलिश साइड को प्लीज अवॉइड ही करना। ओके, सेंसेक्स में फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 77,000, सेकंड वन इज द 76,630 वाला, एंड द थर्ड विल बी द 76,200 वाला। बाकी ये गैप डाउन वगैरह ये बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट वीक में, मे बी फ्राइडे से पहले अपने को गैप डाउन भरता हुआ देखने को भी मिलेगा। द रीजन बिहाइंड दिस, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कुछ स्पीच कर रहा है यार, ऐसे मतलब आप समझ नहीं सकते, जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रम्प का ही नंबर है क्या, मतलब दिमाग बंदे का ऐसे फिर गया है, मतलब अलग ही बात करेगा बंदा कुछ। अभी रह गया निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक का भाई, मैं एक चीज आपको बोला था और ये बोलते भी जा रहा हूँ, अवॉइड करना, प्लीज अवॉइड करना, 350 जो पॉइंट है ना इसको अवॉइड करना, क्लियरली बोल रहा हूँ एंड बोलते भी रह रहा हूँ। इस पोर्शन में बाइंग का रिस्क मत लेना। हाँ, अगर ले भी रहे हो तो कब ले रहे हो भाई, जब आपको ऐसे ऐसी कैंडल मिले ना ये वाली, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर देम। लेकिन जिनको अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है भाई प्लीज अवॉइड कर ले, अवॉइड कर लेना। बाउंसर्स का एक्सपीरियंस नहीं है उनको अभी, क्या कभी कभी क्या होता है ना, अभी इधर इधर एक क्या है ना एक छोटा सा बाउंस लिया है अभी ये बाउंस तो लिया है, लेकिन बाद में फिर इसने क्या किया है, इतना सारा ये किया है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में कम, ये देखिए अभी 52,000 का इंडेक्स है डेफिनेटली, तो अगर बाउंस भी आएगा ना तो कम से कम 150 170 पॉइंट का बाउंस आना इंपॉर्टेंट है। 100 पॉइंट के अंदर अगर बाउंस आ रहा है तो उसको अपन रिवर्स में प्ले नहीं कर सकते भाई, रिवर्स में उधर धंधा बिल्कुल नहीं देखेंगे और देखना भी नहीं चाहिए। द रीजन बिहाइंड दिस, 52,000 का इंडेक्स है, 52,000 अगर उसका 1% में निकाले या पॉइंट पॉइंट 1% में निकाले, तो कम से कम भाई सेलिंग में उतना अमाउंट या फिर सेलिंग में उतना मतलब अपना कैपेबिलिटी रहना चाहिए, या फिर जो भी इंडेक्स है उधर उतना ओवाई होना चाहिए। ये चीजें जब आप डिटेल में घुसोगे ना, जब आप डिटेल में घुसोगे विक्स के, जब आप डिटेल में घुसोगे कॉल पुट रेशियो के, जब आप डिटेल में घुसोगे
द वेरिएशन जो वेरिएशन जो वैरी करता है दोनों के इस पे। ओके, जो चेंजेस हो रहे हैं हर एक मिनट पे, हर एक 30 सेकंड में, हर एक 20 सेकंड में। आजकल डेटा जो है मार्केट का है 10 10 सेकंड, 5 5 सेकंड में लोगों को पता चल रहा है यार। तो लोग बुद्धू तो बैठे नहीं है, अपन अभी भी देख रहे हैं कितना, कम से कम 30 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का डेटा लेट देख रहे हैं। ओके, तो लोग मलाई खा के जा रहे हैं, अपन छाछ पे बैठे हैं, बराबर है ना। तो इसलिए क्या है ना, इसमें क्या है भाई, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बुकिश नॉलेज से ज्यादा, ट्रेंड से ज्यादा, ये सब कुछ चीजों से ज्यादा। अभी बैंक निफ्टी में मैं आप लोगों को अभी भी बोलूं, बैंक निफ्टी मेरे को अभी भी ज्यादा बेरिश नहीं दिखाई दे रही। बैंक निफ्टी में अगर आप थोड़ा सा एक में बैंक निफ्टी में क्या था ना, एक पैटर्न देखा था, ये वाली चीज देखा है मैं बैंक में। सेलिंग ऊपर से बहुत तगड़ी है, ग्रीन कैंडल में, ग्रीन कैंडल भी इतना उसने क्या किया ना, दबा के रखा है। तो बैंक निफ्टी में मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं, द रीजन बिहाइंड दिस भाई, सेबी तो आजकल हाथ धो के पड़ा है भाई। अगर कोई गरीब सा ऐसे छोटा छोटा सा भी कोई कुछ बोलते दिखाई दिया तो डायरेक्टली उसको मतलब गायब कर रहा है। सो नो डाउट 51,360 65 का अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन द नेक्स्ट वन विल बी द 101%, ये टारगेट अचीव करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। 50,950 का एक सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला। भी मैं इतना गारंटी के साथ आपको कैसे बोल रहा हूँ ना, मेरे को इसका एक रीजन दो यार, सादा सिंपली रीजन है, तो मेरे को वो दे देना। अगर नहीं समझता है कि वीडियो के कमेंट में कर दो, कल इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, कल यानी ट्यूसडे शाम को बताऊंगा मैं इसका रीजन। ओके, एंड द थर्ड विल बी द 50,500 का अपने अपना एक ये रहेगा। हम्म? एक टारगेट रहेगा। अभी क्या है ना, मैं आपको आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 50,500, 50,500 के नीचे मेरे को मार्केट बेरिशनेस नहीं दिखता, खास करके बैंक निफ्टी नहीं दिखता है। अभी मैं आपको यहाँ तक कि क्यों बोल रहा हूँ, तो उसका भी मेरे को एक रीजन भाई कमेंट सेशन में करके दो यार, भाई इतना बकबक करता है आपका, कम से कम एक उसको अपॉर्चुनिटी तो दे दो यार। रही बात मिड कैप की, हर टाइम पे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि मिड कैप जो है ना, का इंडेक्स है 11,500, 12,000, 12,000। तो नो डाउट फॉरेन इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट इसको जो है ना, या फिर बिग मनी जो है ना, इसको इजीली क्या कर मैनेज करता है, इजीली इसको नचवा सकता है। इसमें मिड कैप में क्या है ना, धंधा बनाना, पैसा बनाना आर्ट है, एक आर्ट है। एक्सपीरियंस की मोस्टली जरूरत है। एंड क्या है ना, जो माइंडसेट है वो इसका अलग है। बाकी जितने भी इंडेक्स है, निफ्टी फिफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंकेक्स हो गया, इन पांचों इंडेक्स से अलग है ना, ये इंडेक्स है, इसको कोई भी नचवा सकता है। रीजन बिहाइंड दिस क्या, इंडेक्स छोड़, गिन चुन के 7 8 कंपनीज है इसमें, बड़ी, इस पे पैसा लगा दो, उड़ गया पैसा, सेल मार दो, गिर गया, बराबर। तो बाइंग कर दो, ये हो गया। तो इस पर क्या है ना, थोड़ा सा आप लोग, अगर आप बिगिनर्स हो तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा खास मिड कैप को। जब टाइम आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा। मिड कैप में अभी क्या है ना, मेरे को बेरिशनेस दिखाई दे रही है, और वो बेरिशनेस कहाँ तक रहेगी, बेरिशनेस रहेगी भाई यहाँ तक, 11,450 तक वो बेरिशनेस आपको दिखने को मिल सकती है। और ये आपको दिखेगा ट्यूसडे के दिन मार्केट उठते हुए इन द सेंस क्या, अच्छा खासा इधर से यहाँ तक 88 पॉइंट। मिड कैप में बहुत कुछ होता है 88 पॉइंट से, तो ऐसा मत समझना कि भाई 80 पॉइंट का टारगेट दिया है तो क्या धंधा बनेगा, बहुत कुछ बनता है मिड कैप पे। ओके, अभी अभी होगी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की बात आप थोड़ा सा एज इट इज बैंकिंग सेक्टर, बैंक सॉरी, बैंक निफ्टी में मैं जो बताया ना, सेम सेम वही चीज है इधर, दूसरा कुछ अलग इधर है भी नहीं। ओके, द अनदर थिंग्स, ये क्या करेगा ना, बैंक निफ्टी, सॉरी,
फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, द बोथ इंडेक्स जो रहेंगे ना, वो क्या होगा यहाँ पे मोस्टली क्या करेंगे ना, मैनेज होंगे, पहले अच्छी तरह से मैनेज होंगे, यहाँ पे खेलेंगे खेलेंगे इसी पोर्शन में, यहाँ पे खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, उधर भी उसी तरह से खेलेगा बैंक निफ्टी, एंड बाद में एक ही दिन का एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा। मे बी ये फ्राइडे से पहले आपको ये फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन विक्स एटलीस्ट 14, 14.5 का होना चाहिए, उससे पहले नहीं आएगा। एटलीस्ट 14.5, 14.75, 14, 15 तक का विक्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है विक्स उतना होना। ओके, अभी इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा भाई अपना 24,950 का, 24,950 का। द सेकेंड टारगेट विल बी द ऑन बेरिश साइड, जस्ट वेट, कलर, सो 24,800 का सेकेंड टारगेट रहेगा, एंड द थर्ड विल बी द 24,670 का, इधर मेरे को एक टारगेट दिख रहा है। एंड बाद में गैप अप भरता है या नहीं भरता है वो भाई काम जाने एंड भगवान भरोसे। ओके, तो इधर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि गैप अप जो है ना, ये वाला, कौन सा वाला, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जूम करके, ये वाला, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसका भरने का वेट मत करना। बहुत अलग से, नहीं तो उधर तक आओगे 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 आप लोग, आप प्रॉफिट में होगे भाई, 50,000 के ऊपर 25,000 का उधर आपको दिख रहा होगा, मस्त 50% प्रॉफिट में हो, एक ही कैंडल लेगा कि धाड़ ऊपर। ये चीज नहीं होना है, ये चीज करना भी नहीं, सो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज सिनेरियो उस तरह से है यार मार्केट का फिलहाल। तो एनीवेज भाई लोग, आज के लिए इतना ही बताना चाहूंगा। सर थिंग्स, हाँ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बैंक के, दुनिया है लाल में, अपनी बस्ती ग्रीन में, बैंकेक्स का जो है ना, फिलहाल मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ, मेरे जो वॉच लिस्ट से है ना बहुत दूर है इंडेक्स। रीजन आप लोग खुद देख लेना, ऑप्शन चेन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक एक हजार का अगर इंडेक्स में, अगर एक एक हजार का प्रीमियम है, 750, 700 का प्रीमियम है, 800, 800 का प्रीमियम पुट साइड पे, तो क्या धंधा बनाएंगे, धंधा बन नहीं सकता, इसलिए मैं इसको अवॉइड किया हूँ भाई। तो इसमें जो चीज अपने को चाहिए नहीं उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, एंड मोस्टली क्या है ना, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली उसके साथ मैं जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बिगिनर बंदा जो उसमें जाके मतलब ये कर दे और मतलब नुकसान कर बैठे, नहीं, मैं उसको अवॉइड किया तो आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन जितना मैं बनाता हूँ, जितना मैं करता हूँ वो मैं आपको जरूर बता। सो एनीवेज, आज के लिए इतना ही था भाई लोग, मे बी हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाए, सो प्लीज़ अवॉइड उसको कीजिएगा, एंड अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उसको भी आप क्या करो, दूर रहना मार्केट फिलहाल के, एक मार्च एंडिंग की वजह से एंड अदर थिंग्स की वजह से थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना। आज के लिए इतना है भाई लोग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड भाई को सपोर्ट करो, कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कि क्या चीज़ अपने में कमी है। थैंक्स, गुड नाइट।